सिल्वर, कॉपर, ब्रास, सोफा अपॉल्स्ट्री, कारपेट, विंडोज, ग्रीस कटर, कितनी चीज़ें हमें साफ करनी होती हैं घर में, और इन सबको मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं हमें कुछ अच्छे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। Some of the best cleaning tools for home, 22 plus brilliant home and kitchen cleaning tools लेके आई हूँ। Tried and tested cleaning products हैं। क्लीनिंग टूल्स एंड प्रोडक्ट्स तो हम बहुत देखते हैं, बट ये वाले जो क्लीनिंग टूल्स हैं, दीज आर इफेक्टिव क्लीनिंग सॉल्यूशंस। मैं इन्हें बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इनका रिजल्ट एक्सीड माई एक्सपेक्टेशंस। सो येस, दे आर सम ऑसम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेहनत बचाने का काम तो हम सभी को करना है। काम भी बचाते हैं और आपका टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी भी सेव करते हैं ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। घर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है किचन, जिसको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज एक अच्छा ग्रीस कटर हमें चाहिए होता है। चाहे चिमनी हो, हमारा गैस स्टोव हो, अलमीराज हो, कबर्ड्स हो, हर जगह ग्रीस ही ग्रीस होती है, ऑयल स्टेन्स होते हैं। इन टफ ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए बस एक ये वूकी का हार्ड स्टेन रिमूवर, स्प्रे एंड वाइप, दैट्स इट। बस स्प्रे एंड वाइप। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डिपॉजिट है तो इस तरीके से ब्रश से रगड़ दो एंड उसके बाद वाइप कर दो। मैंने इवन कपड़ा डैम्प भी नहीं किया है, आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख रहे हैं। अगर आपके किचन कैबिनेट में भी इस तरीके के ऑयल स्टेन्स पड़ गए हैं, ग्रीसीनेस आ गई है, जस्ट स्प्रे एंड वाइप। दिस इज़ केमिकल फ्री, ये काफ़ी ज़्यादा स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है। बच्चे भी अगर आपके साथ हैं तो भी अच्छा है। एंड दिस इज़ अ वन वर्सेटाइल ब्रश, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी आपको रिकमेंड किया था। ये राउंड है, इसका वाइड माउथ है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छी क्लीनिंग करता है और छोटे छोटे नैरो स्पेसेस में भी घुस जाता है। कॉर्नर्स क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ज़रूर ले लेना, जो कि हैवी थिकनेस में हो और एब्जॉर्बेंसी उसमें काफ़ी अच्छी हो। बिफोर एंड आफ्टर आप देख ही सकते हो। ये मेरी दिवाली क्लीनिंग में स्टेपल है मेरी किचन में। इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, किचन काउंटर टॉप, सीमेंट, इवन फ्रिज के ये जो गैस्केट होते हैं, इनको भी आप इजीली क्लीन कर सकते हो, चाहे सालों से पड़ी इसमें चिकनाई हो या फिर ग्रीसीनेस हो। बिफोर एंड आफ्टर अभी आपको खुद ही दिख जाएगा, क्योंकि ये मैं आपके साथ फ्रिज डीप क्लीनिंग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। किचन एंड बाथरूम आर द टू स्पॉट्स इन आवर होम जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्पेसेस होते हैं क्लीन करने के लिए, और यहाँ पे हमें कुछ इफेक्टिव क्लीनिंग सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। अनदर हार्ड थिंग टू क्लीन इज़ सोफ़ा। उसमें जो फैब्रिक होता है वो फिक्स्ड होता है, तो हम उसको निकाल के मशीन में वॉश नहीं कर सकते हैं। एक ये क्लीनिंग सॉल्यूशन है जो कि आपके सोफ़ास को एकदम नए जैसे चमका देगा इस दिवाली सीजन। सो गो एंड गेट इट। जब भी ज़रूरत हो इस तरीके से जस्ट डिप एंड वाइप। पानी में जस्ट ये डैज़लो का अपॉल्स्ट्री एंड कारपेट क्लीनर डालो, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इवन इससे ना आप अपनी कार में अगर आपके कहीं पे अपॉल्स्ट्री लगी हुई है, फैब्रिक है, वो भी क्लीन कर सकते हो। इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो उससे अगर आपको कोई स्मेल से इशू होता है तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई सेंट है ही नहीं। हमारे सोफ़ा में कई जगह इस तरीके से फिक्स्ड फैब्रिक लगा होता है जो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। एंड काफ़ी जगह ऐसा होता है कि कुशन्स वगैरह हम सीट तो रिमूव कर लेते हैं, बट ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे पैरों के निशान, गंदी चप्पलों के निशान ये लग जाते हैं। आप इजीली इससे क्लीन कर सकते हो। कोई भी माइक्रोफाइबर लो, 2 कपड़े लेने हैं, एक सॉल्यूशन में डिप करके आप जस्ट रगड़ दो, एंड दूसरा आपको प्लेन वाटर वाला साफ लेना है, जिससे कि आप उसको वाइप कर दो। रिजल्ट्स आपके सामने है ना किस तरीके से क्लीन हो गया। अब ये हैंड रेस्ट तो मैं निकाल के मशीन में वॉश नहीं कर सकती हूँ, बट इस सॉल्यूशन से आप डेफिनेटली क्लीन कर सकते हो। हल्के से हल्का सोफा एंड एक्सेंट चेयर्स अब आप क्लीन कर सकते हो। इवन देखो इसमें से कितनी मिट्टी निकली है। कोई डेलिकेट शूज़ हैं जो कि फैब्रिक वाले हैं, वो भी क्लीन कर सकते हो। एंड इवन आप अपने मैट्रेसेस भी इससे क्लीन कर सकते हो। बस एयर ड्राई या सन ड्राई ज़रूर कर देना। दिवाली पूजा में हम लोग सिल्वर यूटेंसिल्स, आइडल्स या फिर सिल्वर के सिक्के या फिर हमारी सिल्वर ज्वेलरी अगर हमें साफ़ करनी हो, नो स्क्रबिंग, एफर्टलेस क्लीनिंग बता रही हूँ। ये सिल्वर सॉल्यूशन आपकी सिल्वर ज्वेलरी को एकदम नया जैसा कर देने वाला है। लिटरली एकदम नया जैसा कर देने वाला है। 1 मिनट में आप देख सकते हो कि ये मेरी सिल्वर स्पून का हाल क्या हो गया है। इतनी गंदी से ये देखो एकदम सॉल्यूशन में डालते ही साफ़ हो गई है। कहीं पे भी कोई धूल मिट्टी जमा हुई है वो इसमें एकदम से निकल आएगी। इस सॉल्यूशन से आप अपने सिल्वर आइडल्स, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर यूटेंसिल्स, कोई भी इंट्रिकेट अगर उसमें डिज़ाइन है, सब कुछ ईजिली साफ़ हो जाएगा। 1 मिनट या 3 मिनट से ऊपर आपको कोई भी सिल्वर का यूटेंसिल या आइटम इस सॉल्यूशन में नहीं रखना है। देखो मैंने तो फिंगर से भी रब किया, वो तब भी इतना साफ़ हो गया है। देन सोप और ड्राई कपड़े से वाइप कर दो।
अब आपके सिल्वर पूजा आइटम्स मिनटों में क्लीन हो जाएंगे, कोई 5 मिनट 10 मिनट का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन आप तब तक रीयूज़ कर सकते हो जब तक ये ब्लैक नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको फुल्ली रीयूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन चेंज कर सकते हो। ये मेरी किचन में एक स्टेपल है मेरे सिल्वर के ऑर्नामेंट्स क्लीन करने के लिए या फिर सिल्वर की जो यूटेंसिल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए। ब्रास, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक, ब्रॉन्ज, निकल, आई मीन कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारी पूजा घर में, उनको क्लीन करने के लिए आप ये मेटल क्लीनिंग सॉल्यूशन ले लो। ये क्लीन भी करता है, ऑक्सीडाइजेशन भी हटाता है एंड साथ ही में ये उसको पॉलिश भी करता है एक ही साथ। पानी वगैरह आपको इसमें कुछ नहीं लगाना है, एक कपड़े पे जस्ट आपको ये सॉल्यूशन लेना है और रब करना है, दैट्स इट। और उसके बाद जो पेस्ट है वो ड्राई होने से पहले इसको पूरा क्लीन वाइप कर देना। बिफोर आफ्टर आप देख रहे हो ना किस तरीके से एकदम जो मेरा ब्रास का दिया है वो साफ हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि आप इसको सिर्फ कॉपर और ब्रास पे यूज़ कर सकते हो, नहीं, आप इसको स्टेनलेस स्टील पे भी यूज़ कर सकते हो। कहीं हार्ड वाटर स्टेन्स आ गए हैं, कोई स्टेनलेस स्टील ऐसा है जो आपको चमकाना है, उसकी फिनिश चली गई है, आपके गैस स्टोव के ब्रास बर्नर्स भी आप इससे क्लीन कर सकते हो, या फिर आपके डोर के हैंडल्स, चिटकनियाँ वगैरह अगर बिल्कुल पुरानी सी लगने लग गई हैं, उन पे इस तरीके के स्टेन्स आ गए हैं, जस्ट रब दिस और देखोगे आप थोड़ी देर बाद बिफोर एंड आफ्टर आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसमें जस्ट आपको ये पेस्ट रगड़नी है और रगड़ते ही रहनी है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती, और उसके बाद क्लीन कपड़े से, क्लीन साइड से उसको वाइप कर दो। पेस्ट इस पर ड्राई नहीं होनी चाहिए और ये देखो इस तरीके से ब्लैकीनेस आ जाएगी। ये ब्लैकनेस वो है जो कि या तो ऑक्सीडाइजेशन है या फिर धूल मिट्टी इस पे जमा होकर बिल्कुल चिपक चुकी है। तो ये जो ऑक्सीडाइजेशन है या फिर जो डर्टीनेस है वो धीरे धीरे इससे हटती रहेगी। ये क्लीन करने के साथ, ऑक्सीडाइजेशन हटाने के साथ उसको पॉलिश भी करता है, आपको एक सॉफ्टनेस भी फील होगी। इस प्रोडक्ट को हमें डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आइडल्स, अपने कोई भी मेटल के आपके आर्टिफैक्ट्स हैं, टैप्स हैं, फिटिंग्स हैं, फर्नीचर है, ऑटोमोबाइल है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सच सच बताओ, ब्लू बॉटल से जब ग्लासेस साफ करते हो, मिरर साफ करते हो, क्या स्ट्रीक फ्री शाइन मिलती है? मुझे कभी नहीं मिली। मैंने स्विच किया है इस प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट मेरा रीसेंट डिस्कवरी है और तब से आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी जो क्लीनिंग इफेक्टिवनेस है ना, दैट इज़ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिकली ये है तो कार क्लीनर, कार का जो विंडशील्ड होता है उसको क्लीन करने के लिए है, बट ये प्रोडक्ट आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ बेसिकली अ ग्लास क्लीनर। ये वैनिटी मिरर कभी भी इस ब्लू बॉटल क्लीनर से, ग्लास क्लीनर से साफ़ नहीं हुआ है, हमेशा इसमें स्ट्रीक्स आती थी, बट ये वाला जो दूसरा ग्लास क्लीनर है नया वाला, ये स्ट्रीक फ्री शाइन देता है। एक्चुअली स्ट्रीक फ्री मतलब मैं इतनी खुश हो गई इस वैनिटी मिरर को देख के, मैं आज तक इतनी खुश नहीं हुई जितनी मैं इसको देख के खुश हुई हूँ। इसको आप स्टेनलेस स्टील, मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक के सर्फेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा रही हूँ, नया सॉल्यूशन और जो ब्लू बॉटल वाला सॉल्यूशन है आप खुद ही देख रहे हो। ये देखो स्ट्रीक्स पड़ी हुई हैं, ये इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं हुआ और उतनी अच्छी इफेक्टिवनेस क्लीनिंग भी नहीं है। हाउएवर ये जो दूसरी साइड है, ये देखो इस पर तो अब आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स भी दिख रहे होंगे, और ये यहाँ पे देखो इसकी रिम अभी भी गंदी है। चलो अब नए ग्लास क्लीनर से ये दूसरी साइड भी क्लीन कर लेते हैं। तो देखो नए ज़माने के नए प्रोडक्ट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स इतने इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपका टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ एक साथ सेव करते हैं। थोड़े हो सकता है कोई प्रोडक्ट्स आपको महंगे लगे, बट उनकी क्वांटिटी इतनी कम लगती है, जस्ट 1 स्प्रे या 2 स्प्रे लगता है, जो कि हमारे पहले प्रीवियस ज़माने के प्रोडक्ट्स होते थे उनसे अगर हम कंपैरिजन करें। These are must have cleaning essentials for this दिवाली सीजन। अगर आप भी अपने घर की डीप क्लीनिंग करना चाहते हो, वो भी कम टाइम में और एफर्टलेस। स्मार्ट होम मेकर बन जाओ स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। 8 मिनट से ऊपर का वीडियो देखिए, इट मीन्स वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन भागते दौड़ते आपके पास पहुंच जाएं। इंस्टाग्राम पे कुछ नई सीरीज़ चल रही हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक इट आउट, क्योंकि वो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और हाँ, फॉलो भी कर लेना। मेटल फ्रिज पूरा चमका दिया। इवन आपके अगर ग्लास टॉप गैस स्टोव है उस पर भी ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। और अगर गैस स्टोव पे ऑयल ग्रीसीनेस आ गई है, यूज़ दिस सिफ का ओवन क्लीनर, ग्रीसीनेस हटा देता है। अपने हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन लेना, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, आपके हाथ का मॉइस्चर भी ले जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोडक्ट है। नए ज़माने के नए क्लीनिंग टूल्स। पहले हम वाइपर यूज़ करते थे जो कि एक्सटेंडेबल नहीं होता था, एक लेंथ के साथ आता था। अब आप इस वाइपर को छोटा बड़ा कर सकते हो, ड्राई ब्रूमिंग भी इससे कर सकते हो। नैरो स्पेसेस में नीचे घुस के भी आप इसमें से कूड़ा निकाल सकते हो, जैसे सोफे के नीचे, बेड के नीचे, टेबल के नीचे, चेयर्स के नीचे। एंड आप इससे ड्राई ब्रूमिंग करने के बाद इसका सिलिकॉन वाइपर वॉश करके आप रख भी सकते हो। एंड पानी तो ये इतना ब्यूटीफुली सुखाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपने फर्श वॉश किया है पानी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हैंडल देखो, इसका हेड 180 डिग्री बेंड हो जाता है।
एक ही स्वाइप में ये पानी देखो किस तरीके से खींच रहा है, और इतना ज़्यादा लाइट वेट है ये कि आप इसको एक हाथ से क्या एक उंगली से भी मैनेज कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लेता है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, हैंगिंग हैंडल आता है, और इस तरीके से आप इसमें छोटा बड़ा ना कहीं पे भी इसको एडजस्ट करके आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट और इतना अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। मैं कह रही हूँ 200-250 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। स्पेस देखो, स्पेस सेविंग प्रोडक्ट है, कितना ही स्पेस ले लेता है। अदरवाइज हमारे जो ट्रेडिशनल वाइपर होते हैं वो इस तरीके से लंबे होते हैं, आप इसको कॉम्पैक्ट करके कहीं पे भी रख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्लीनिंग टूल्स में से ये इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट है जो आप अपने घर के लिए ले सकते हो। इससे मल्टीपल वेज में आप यूज़ कर सकते हो, चाहे सोफ़ा आपने क्लीन करना है, नैरो स्पेसेस क्लीन करने हैं, बेड पिलोज आपने डेली क्लीन करने हैं, जस्ट डस्ट करने हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी छोटी छोटी इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैं आपके बेड पे या सोफ़ा पे, वहाँ क्लीनिंग कर सकते हो। जूट प्लांटर्स या फिर आप अपनी जालियाँ, जो विंडो की जालियाँ होती हैं या डोर की जालियाँ होती हैं, डोर, वो आप क्लीन कर सकते हो। ये बहुत एफर्टलेसली क्लीन करता है। इसको इवन आप अपनी कार या ऑटोमोबाइल क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, कार अपहोल्स्ट्री क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो। एक डस्टर कार के लिए रखिए, एक डस्टर घर के लिए रखिए और एक कारपेट के लिए रखिए। कारपेट्स भी आप इससे इजीली क्लीन कर पाएंगे, या आपके वर्क डेस्क हैं, चेयर्स हैं, ऑफिस चेयर्स, वो भी आप क्लीन कर सकते हो। दिस इज सच अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट। इसका हैंडल इतना लंबा है कि आप इजीली मेश डोर्स और जो जालियाँ वगैरह होती हैं उनको इजीली क्लीन कर पाएंगे। एंड ये वॉशेबल है, अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो आप इसको पानी के नीचे डायरेक्ट वॉश कर दो, ड्राई कर दो, एंड इट इज़ रेडी टू यूज़ अगेन। Amazon मस्ट हैव में डेफिनेटली आपको बोलूँगी, बिकॉज ये जो चीज़ है ये आपके घर को टाइडी एंड क्लीन रखने वाली है। सो दीज आर होम क्लीनिंग टिप्स जो कि अफोर्डेबल एंड बजट में आपके सारे क्लीनिंग टूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ वन गुड वैक्यूम क्लीनर जो कि कॉर्डलेस होना चाहिए एंड अच्छे सक्शन पावर का होना चाहिए। मैं कुछ 2-3 ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्रोडक्ट लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बिकॉज दिस इज़ वन वैक्यूम क्लीनर जो कि आप अपने घर में वर्सेटाइल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैट्रेस साफ़ करने हैं, सोफ़ा साफ़ करने हैं, फ्लोर साफ़ करने हैं, मेश विंडो साफ़ करनी है। नेक्स्ट इज़ मेटल ब्रश एंड स्क्रैपर्स, नॉट जस्ट मेटल ब्रश, स्क्रैपर भी। ये स्क्रैपर्स इतने काम की चीज़ होती है, आपके गैस स्टोव में कहीं छोटी मोटी जगह कुछ गंक इकट्ठा हो गया, जो मेटल ब्रश से नहीं निकल रहा है वो इन स्क्रैपर्स से निकल जाएगा। जैसे कि आपके जो स्क्रूज वगैरह होते हैं उसमें बहुत चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वो स्क्रैपर से निकलेगा, मेटल ब्रश से नहीं निकलेगा। एंड नेक्स्ट आर दीज छोटे छोटे से क्लीनिंग ब्रशेस। आपको लगता होगा ये वेस्टफुल हैं, बट दीज आर नॉट वेस्टफुल। ये इतने यूज़फुल क्लीनिंग ब्रशेस हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप इनको अपने गैस स्टोव के नॉब्स साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं जो छोटा वाला ब्रश है अपना वैक्यूम क्लीनर साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, एंड बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग ना मुझे ह्यूज डिफरेंस पता चला अपने वैक्यूम क्लीनर की परफॉर्मेंस में। वो अच्छे से और क्लीन कर पा रहा था। सो बेसिकली ये सेट ऑफ 5 में इस तरीके से आते हैं। होते तो ये कार क्लीनिंग ब्रशेज़ हैं, बट ये आप घर में भी यूज़ कर सकते हो जैसे भी आपने करना है। इसमें एक छोटा हैंड हेल्ड डस्टर आता है, इस तरीके का एक बहुत बड़ा सा डस्टर आता है जिसका हैंडल एक्सपैंड हो जाता है। एंड नेक्स्ट आप इसको घर में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, वॉल्स, डोर्स, टीवी कैबिनेट्स, बेड, कहीं पे भी ड्राई डस्टिंग के लिए यू कैन यूज़ इट। है ना इजी होम क्लीनिंग टिप्स। इस दिवाली क्लीनिंग हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपकी दिवाली क्लीनिंग इनसे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं और क्लीनिंग टूल्स पसंद आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ गाइड, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा रिव्यू, ट्राइड एंड टेस्टेड व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो इनिशियली मैंने 22+ बोला था, बट आई गेस ये 28 या 30 क्लीनिंग टूल्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। सो सबका रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे क्लीनिंग टूल्स हैं जो काम नहीं भी करते। उनमें से एक प्रोडक्ट 2-in-1 मैग्नेटिक ग्लास क्लीनर बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ वन प्रोडक्ट जो मैंने आपके साथ पिछले साल भी शेयर किया था और तब से ये अभी तक चल रहा है। एंड आई लव द प्रोडक्ट क्योंकि ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। ये अंदर बाहर दोनों से ग्लास एकदम से क्लीन कर देता है, तो आपको एक बारी अंदर और एक बारी बाहर जाके ग्लास क्लीन नहीं करना पड़ता। एक ही स्वाइप में आप 2 काम एक साथ निपटा रहे हो, तो सोचो आपका टाइम कितना सेव होता है। अगर 10-15 मिनट आपको एक ग्लास क्लीन करने में लगते हैं, तो आप सोचो एक ही बारी में 2 मिनट में आपका काम हो गया। बिफोर एंड आफ्टर तो आप ही के सामने है, कितना क्लियर विजन आप देख पा रहे हो।
दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्लीनिंग टूल्स बिकॉज इससे अब जो मेरे क्लीनिंग का टाइम है वो कट डाउन हो जाता है। एंड दिस ब्रश इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज इससे अब मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते हैं। जो नेल्स क्यूटिकल्स में मिट्टी घुस जाती है ना, इसके बाद इस ब्रश से नहीं होता है, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे क्रेविसेस मुझे साफ़ करने होते हैं वो सब इसी ब्रश से साफ़ हो जाते हैं, और इतने साफ़ हो जाते हैं जो कि मैं स्कॉच ब्राइट नॉर्मल वाले से नहीं कर सकती हूँ। इससे सारी धूल मिट्टी गंद चिपका हुआ सब निकल जाता है और कोई ये स्क्रैच भी नहीं डालता है। दिस इज़ वेरी नाइस और सक्शन वाला है। नेक्स्ट इज़ दिस डस्ट अब्जॉर्बेंट स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज मैं बोलूँगी आप डेफिनेटली ले लो। आई थिंक आपने मेरी किसी वीडियो में देखा भी होगा मुझे उसको यूज़ करते हुए। दिस हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। पानी में भिगोया एंड दैट्स इट, आप अपनी डस्टिंग कर दो। ये धूल मिट्टी को नीचे नहीं गिरने देता है, अपने अंदर चिपका लेता है बिल्कुल। इतना सस्ता प्रोडक्ट है ये कि मैं क्या ही बताऊं। ओके, आप इससे अपनी ग्लास डोर्स के इस तरीके से फ्रेम्स साफ़ कर सकते हैं, कहीं पे भी डस्टिंग करनी है वहाँ साफ़ कर सकते हैं। आपको कोई और क्लीनिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे ही आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डस्ट अपने में इकट्ठे कर लेता है। इवन आप अपनी मैश विंडोज़ वगैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं। बस आपको इसको पानी के अंदर गीला करना है, निचोड़ना है एंड यूज़ इट। ये एक ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड क्लीनिंग प्रोडक्ट है जो कि रेगुलर होम मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है बिकॉज इसके साथ कोई और स्प्रे ग्लास क्लीनर वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप कोई भी सर्फेस इससे साफ़ कर सकते हो क्योंकि आप सिर्फ पानी यूज़ कर रहे हो। वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मैं आपको बोलूँगी अवॉइड बाइंग इज़ दिस एक्सटेंडेबल सीलिंग डस्टर, जो कि वॉल डस्टर है। लोग बोलते हैं आप इससे फ़ैन साफ़ कर सकते हो, बट आप डिफ़िकल्टी देख रहे हो। ये वैसे तो आप कहीं पे भी मोड़ धोड़ सकते हो, कोई भी शेप इसको दे सकते हो, बट दिस इज़ नॉट फीजिबल यार। ये कुछ टाइम के बाद ना रोटेट होने लग जाता है, फ्लिमजी है। इसकी स्टिक आप देख रहे हो बेंड होती है, तो इतना आप प्रेशर भी नहीं लगा सकते हो। कोई वॉल्स पे से जाले वगैरह अगर कॉर्नर्स हैं ना, उनको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रादर आई विल सजेस्ट कि गो फॉर दिस टाइप ऑफ कॉबवेब वाला डस्टर, जो कि एक काफ़ी अच्छा डस्टर है। रेगुलर डस्टर है, सस्ता डस्टर है, आपको कहीं मार्केट में भी मिल जाएगा। इसमें एक फ्लैट हेड वाला डस्टर भी आता है, आप वो भी ले सकते हो। इससे देखो आप फैंस भी क्लीन कर सकते हो ईजिली। हाँ, ऊपर की साइड नहीं होगा बट नीचे से डस्ट वगैरह निकल जाएगी। साइड से जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है फैन ब्लेड्स पे वो ज़रूर निकल जाएगी। एंड इसको आप क्लीन करके कहीं पे भी रख सकते हो। कॉबवेब्स वगैरह तो ये ब्यूटीफुली क्लीन करता है। वॉल्स आप इससे क्लीन कर सकते हो एंड ये सालों साल चलता है। वो वाला डस्टर थोड़ा फ्लिमजी है, उसका जो हैंडल है वो भी फ्लिमजी है, इसका हैंडल फ्लिमजी नहीं होता है। नेक्स्ट क्लीनिंग टूल दैट यू शुड नॉट बाय इज़ दिस स्पॉन्ज वाइप, जो कि हम नॉर्मली अपनी किचन में यूज़ करते हैं। दिस इज़ जस्ट 2 वीक्स ओल्ड, 15 दिन हुए हैं एंड आप देख रहे हो ये किस तरीके से चिर रहा है। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब इस तरीके से स्पॉन्ज वाइप हो जाता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्रम्स निकालने लग जाता है। इस तरीके से क्लीनिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज आप बैक एंड फोर्थ बार बार करते रहते हो क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट, जो आपका सिंक होता है उसका जो ड्रेन होता है वो भी क्लॉग होने लग जाता है बिकॉज ये स्पंज के छोटे छोटे से जो वो होते हैं वो आपके ड्रेन में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। सो यू शुड अवॉइड गेटिंग दैट। नेक्स्ट इज़ अ फ्लैट मॉप। ये तो मेरा फेवरेट है। इससे आप ड्राई मॉपिंग कर सकते हो, ड्राई डस्टिंग कर सकते हो, अपनी ऊपर की लॉफ्ट कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर सकते हो, अपना कोई भी किचन स्प्रे डाल के, जैसे कि मैंने DIY स्प्रे डाला और साथ में वो स्प्रे एंड वाइप वाला डाला, तो बहुत अच्छे से ऑयल ग्रीस वगैरह भी सब हट जाती है अगर किचन का साफ़ कर रहे हो। एंड अपने कैबिनेट्स वगैरह, वॉल डस्टिंग अगर अपने ड्राई डस्टिंग करनी है। यहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत बारी बोला है कि आप जो फ्लोर पे यूज़ करते हो वो आपको वॉल्स पे या इस तरीके से कैबिनेट्स पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें 2 अलग पैड्स आते हैं माइक्रोफाइबर वाले। तो आप एक वॉल और इस तरीके से कैबिनेट डस्टिंग के लिए रखो और एक वॉल डस्टिंग के लिए रखो। और वैसे भी ये माइक्रोफाइबर पैड्स ऐसे हैं कि आप अगर एक बार इनको मशीन में डालेंगे तो ये इतने साफ़ हो जाते हैं जितना कि आपका स्पिन मॉप वाला पैड भी साफ़ नहीं होता है। सो आई लव दिस फ्लैट मॉप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये एक नए टाइप का डिस्पोजेबल क्लीनिंग टॉयलेट ब्रश आया है जिसके साथ रिफिल्स आती हैं और इस तरीके की एक पतली सी स्टिक आती है जो कि आप वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। एंड कंपार्टमेंट आता है जिसमें आके आप ये रिफिल्स रख सकते हैं। ये रिफिल्स में बेसिकली सॉल्यूशन लगा हुआ है एंड साथ में ये स्पॉन्जी से हैं। तो आई वॉज रियली स्केप्टिकल कि ये काम करेगा कि नहीं, एंड इसने मुझे अमेज कर दिया। टॉयलेट क्लीनिंग विदाउट हार्पिक, दिस इज़ अ नो हार्पिक ट्रिक।
मैं आपको इससे टॉयलेट कमोड क्लीनिंग करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में ये काम करता है कि नहीं करता। इस तरीके की ये स्टिक है जिसमें कि आप ये रीफ़िल अटैच कर सकते हैं एंड उसके बाद ये जो लिवर आप देख रहे हैं ना, इस लिवर से ये रीफ़िल निकल भी जाएगी, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी में डिप करके आपको इसको जस्ट अपने कमोड में लगा देना है एंड आई वॉज रियली शॉक्ड टू सी द रिजल्ट्स। ये एक्चुअली लाइम स्केल वगैरह नहीं निकालेगा, कैल्शियम डिपॉजिट है या हार्ड वाटर स्टेन्स हैं वो नहीं निकालेगा, बट क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर देगा। चाहे आपने कमोड के अंदर क्लीनिंग करनी है या बाहर क्लीनिंग करनी है, रिम पे क्लीनिंग करनी है, टॉयलेट सीट पे क्लीनिंग करनी है, ये ईजिली कर देगा। एंड इसका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कुछ टाइम के बाद एकदम सोपी सा डिज़ोल्व हो जाता है। इसके बाद आप बस इस वाली रीफिल को जाके ट्रैश बिन में डाल दीजिए, वो क्लिक करके, एंड आपको हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई फाउंड इट रियली कन्वीनियंट एंड अच्छा, एंड दिस इज़ द क्लीनिंग। ओ माई गॉड, आई लव्ड इट। और हार्ड वाटर और लाइम स्केल अगर रिमूव करना है, ये वाला क्लीनिंग प्रोडक्ट ले लेना एंड वो लास्ट वीडियो चेकआउट कर लेना, आई बटन में मैंने दी होगी। ये प्रोडक्ट किस तरीके से मैजिकली काम करता है। इवन आपके अगर किचन में वाटर सिंक पे, स्टेनलेस स्टील वाले सिंक पे हार्ड वाटर स्टेन्स लगे हुए हैं, देन ऑल्सो गो फॉर दिस प्रोडक्ट। ये हर जगह से आपके टैप्स, फॉसेट्स वगैरह पे से सारे हार्ड वाटर स्केल्स निकाल देगा। दिस इज़ अ नो हार्पिक ट्रिक। इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर, ये एक ऐसा क्लीनिंग टूल है, ऐसा क्लीनिंग प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी वायरल है इंटरनेट पे एंड आज भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके साथ अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं। बेसिकली आप इसको किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं, चिमनी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी टफ स्क्रबिंग आपने करनी है वहाँ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आई लव यूजिंग इट इन माई बाथरूम। किचन के लिए अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज किचन के लिए मेरा वो ग्रीन ब्रश और हार्ड वाटर जो स्प्रे एंड वाइप वाला प्रोडक्ट है वो बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। बट जो बाथरूम है वहाँ पे हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं एंड वहाँ के लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है मैजिकली वर्क करता है। आपके 4 घंटे का काम मैं बता रही हूँ ये आधे घंटे में निपटा सकता है अगर आपके बाथरूम को डीप स्क्रबिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा रेपिटेटिव प्रोडक्ट है जो कि क्लीनिंग टूल है, मैं यूज़ करती हूँ अपनी बाथरूम के लिए उसको चमकाते हुए रखने के लिए। बिकॉज जो ग्राउट्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पे बहुत जल्दी मिल्ड्यू वगैरह होती है, फंगस होती है, वो खट्टी हो जाती है, इससे मैजिकली साफ हो जाती है। अ हेवी ड्यूटी 5 स्टेप लैडर इज अ मस्ट। 3 नहीं 4 नहीं, सिर्फ 5। मेरी ये लैडर आज से 7 साल पुरानी है, बाटला ब्रांड की है। इस पर 5 साल की वारंटी आती है। इसको मैं बाहर यूटिलिटी में रखती हूँ तब भी इस पर कोई रस्ट वगैरह नहीं आई है। इससे भी लाइट वेट की आती हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। एंड नेक्स्ट इज़ अ हैंड हेल्ड स्मॉल कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, जिससे कि आप अपनी किचन, कैबिनेट्स, ड्रॉर्स वगैरह या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी जगहें हैं वहाँ पे आप बड़ा वैक्यूम क्लीनर ना यूज़ करके ये छोटा वाला यूज़ कर पाओ जल्दी क्विक क्लीनिंग के लिए। होम मेंटेनेंस के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं एंड यूज़फुल क्लीनिंग टूल्स हैं ये। अगर आपने अपने घर का क्लीनिंग टाइम कट डाउन करना है एंड आपने सेम टाइम में अपना घर नीट एंड टाइडी भी रखना है, आपको लगे कि अब मुझे प्रोफेशनल डीप क्लीनर्स की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आपको इस तरीके के इफ़ेक्टिव क्लीनिंग टूल्स एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखना अपने घर में काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ अ गुड क्लीनिंग कैडी, जिसमें कि आप अपने सारे क्लीनिंग टूल्स रख पाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्लीनिंग सॉल्यूशंस भी रखे हुए हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं, क्लीनिंग टूल्स भी रखे हुए हैं जो कि छोटे छोटे क्लीनिंग हेल्पर्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। एंड दिस वन स्प्रे बॉटल, यार इसके बारे में तो मैं बताना भूल ही गई। दिस इज़ वन स्प्रे बॉटल जो 5 साल पुरानी हो चुकी है एंड ये अभी तक ख़राब नहीं हुई है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड स्प्रे बॉटल, गो फॉर दिस वन। ये IKEA से थी। अभी चाहे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग हो, ग्रीसीनेस हो, वॉल्स क्लीन करना हो, सोफ़े क्लीन करने हो या फ़ैन क्लीन करना हो, आप सब कुछ ईजिली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज 22 ब्रिलियंट होम एंड किचन क्लीनिंग टूल्स। ऑलवेज रिमेंबर यूर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को अब आपने बिल्कुल बूस्टअप कर लेना है बिकॉज फेस्टिवल सीजन अब आ ही गया है एंड सून वी ऑल विल गेट बिजी इन क्लीनिंग आवर होम्स। सो आई होप ऑल दीज क्लीनिंग टूल्स एंड प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन डीप क्लीनिंग योर होम thoroughly and effectively, that too in less time and effort। आप थकोगे भी नहीं इन क्लीनिंग टूल्स की हेल्प से। बिना प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज के अब आप भी अपना घर बहुत बेहतरीन तरीके से चमका सकते हो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। हाइप पॉइंट्स जरूर दे देना और इंस्टाग्राम पे न्यू सीरीज चेक कर लो।